नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुम्। तो हम इन सब लोगों से सुनते थे कि धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की एक अपनी विलक्षण शैली थी और पूर्वाचार्य जी महाराज की अपनी एक विलक्षण शैली थी। वो नर नारायण की मूर्ति के समान दोनों बैठते थे एक मंच पर एक साथ। अभी शास्त्री जी कह रहे थे ना कि उनकी दक्षिण पाणी के समान थे धर्म सम्राट जी की। तो विजय पंडित जी वो हमको बताते थे, धर्म सम्राट जी के कृपा पात्र। वे कहते कि देखिए दोनों एकदम, महाराज जब कोई प्रतिपादन का विषय आता तो बहुत धैर्य पूर्वक गंभीरता पूर्वक, जैसे सिंह एक कदम पहले पीछे हटता है शिकार पर टूटने के लिए, ऐसे धर्म सम्राट जी बहुत धैर्य पूर्वक पूर्व पक्ष को गंभीरता से श्रवण करना हो उसके पक्ष को, फिर और उसका पोषण गुरुदेव बताते ही हैं। तो वो कहते हैं कि शेर की शैली उनकी थी। पहले महाराज एक कदम पीछे हटके पूरा उसके भाव को, क्या कहना चाहता है, कहाँ तक है इसको, और फिर अपनी ज्ञान निधि से समाधान तक वो पहुंच जाए, उसको पूर्ण समाधान मिल जाए, संतुष्ट हो जाए, ऐसी शैली महाराज अपनाते थे। और पूर्वाचार्य जी महाराज सीधे कहीं सनातन धर्म की दोनों ही परंपराएं अनुकरणीय हैं अपने अपने स्तर और परिस्थिति के अनुरूप। तो एक साथ दर्शन होता था। जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज भी मंच पर होते थे और भी महापुरुष होते थे, लेकिन मंच की शोभा पुरी के शंकराचार्य जी महाराज, धर्मसंघ के मंच की शोभा और धर्म सम्राट जी नर नारायण के समान विराजते थे। तो हमने अपने पूर्वजों से, विद्वान महापुरुषों से ये श्रवण किया। पूज्य गुरुदेव के संदर्भ में जब हम सुनते थे छोटी अवस्था में, तब वो कहते थे कि दोनों की कृपा इनको मिली है और दोनों का एक साथ, दोनों का की जो शैली थी वो दोनों की शैली अपनी अपनी विलक्षण शैली थी। वो ये वाली शैली उसमें नहीं घुस सकती, वो वाली शैली दूसरी शैली में नहीं आ सकती। लेकिन वे कहते थे कि अगर उसको एक साथ लाने की कहीं कोई परिस्थिति है तो वे कहते थे, अब उनके बाद उन्होंने जिनको शंकराचार्य बनाया है वो उनका जीवन अगर देखेंगे तो वो दोनों चीजें युगपत एक साथ वहां पर दिखाई देती। अपने पक्ष को रखने से पूर्व पहले किसी के पक्ष को बढ़िया से समझकर, और धर्म सम्राट जी के प्रतिपादन की जो शैली थी, सांगोपांग किसी विषय का दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों दृष्टियों से उसका प्रतिपादन करना, ताकि वो समर्थक भी ना बन जाए। जो पूर्व पक्ष के प्रचारक के रूप में वो घूम रहा है वो समर्थक ही नहीं, अभी तो उत्तर पक्ष का वो प्रचारक बन जाता था। यही शंकराचार्य जी ने किया ही। भगवत पाद आद्य भगवान शंकराचार्य जी ने, मंडन मिश्र जी, उनसे शास्त्रार्थ करके पूर्व पक्ष जो था मीमांसा के विषय को लेकर के, वो उत्तर पक्ष के प्रचारक ही बना लिया, केवल समर्थक ही नहीं। सबसे पहले संतों में कार से यात्रा हमारे पूज्य गुरुदेव ने की, जीप से। पूज्य श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, उनके गुरुदेव ने कहा आप पैदल जाते हैं, सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, विलंब से पहुंचते 5 घंटे 7 घंटे, सभा उखड़ जाती है, तो मेरी आज्ञा है कि आप जीप या कार से, वाहन से यात्रा करें तो अधिक प्रचार होगा, समय पर पहुंच सकेंगे। महाराज ने कहा त्याग में बट्टा लगेगा। उन्होंने कहा मेरी आज्ञा है, आप त्यागी हैं, आपके त्याग में बट्टा नहीं लगेगा। सच्ची बात है। संतों में सबसे पहले जीप या कार से यात्रा हमारे पूज्य गुरुदेव ने की। आज श्री गुरुदेव होते तो सबसे अधिक कष्ट हम बाबाओं को जीप पर, कार पर, हवाई जहाज पर दौड़ते हुए देखकर उन्हीं को होता है। इसीलिए ये कार से यात्रा है। और मातु पिता गुरु प्रभु की बानी,
बिन ही विचार किए शुभ जानी। यदि शास्त्र विरुद्ध आज्ञा देने वाला आज्ञा दे रहा है तो आज्ञा देने वाले को दोष लगेगा, आज्ञा पालन करने वाले को दोष नहीं लगेगा। और इसका ये भी शिक्षा है भगवान की, जिस धृतराष्ट्र ने जुआ खेलने की आज्ञा दी उस धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक पुत्र भी जीवित नहीं बचा।